राधे राधे दोस्तों, मैं एहसान शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका प्यारे चैनल मैथ्स बाय एहसान शर्मा पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार तरीके से आप बच्चों की तैयारी अच्छे चल रही होगी। आई होप सभी ने आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देख लिया होगा। मैं दावा करता हूँ कि आप सभी ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लीज जरूर करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको एग्जाम्पल कराने जाऊंगा, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दो करके मैं एग्जाम्पल का आपको कंप्लीट करवाते जाऊंगा। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बताइए सभी शानदार तरीके से। अगर कोई भी आपको किसी भी चीज में आप डाउट आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो, अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए हो, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, क्या नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में, अब आज के सेशन में हम करेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स फर्स्ट क्या कहता है हमारा, एग्जांपल फर्स्ट कहते हैं लाइन्स PQ एंड RS की। एक लाइन है हमारे कौन कौन से, एक PQ एक लाइन है और एक RS क्या है हमारे लाइन है ईच अदर एट पॉइंट O। ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, पॉइंट O पे। इंटरसेक्ट मैंने बताया था, एक पॉइंट पे दो लाइन आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे। वो मैंने बताया था, आपने देख लिया होगा, उम्मीद है। ठीक है, एक पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किस पे, पॉइंट O पे। तो एंगल POR, मतलब एंगल POR कितना दे रखा है और रेशियो दे रखा है ROQ का 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स। जब भी हमें कभी एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी चीज रेशियो में दे, कभी भी कोई चीज किस में दे, रेशियो में दे, तो कभी भी चीज रेशियो में दे तो हमें किस में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, कभी भी कोई भी चीज रेशियो में दे तो हम क्या करेंगे, लेट x। क्या x करेंगे, जो भी रेशियो में होगा उसको। तो x हमने किया तो एंगल POR इज इक्वल टू क्या करेंगे, रेशियो में है तो क्या 5x। एंगल ROQ ये भी रेशियो में हमारे, तो क्या हो जाएगा 7x। तो ये क्या है हमारा, एक तो 5x है और एक क्या है हमारा 7x है। ठीक है, एक 5x है और एक क्या है 7x है, 5x और 7x। तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है हमारा, एक लीनियर पेयर। ये एक लाइन दे रखा है, लाइन के ऊपर एक रे है हमारी, तो दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। रीजन क्या होता है हमारा, लीनियर पेयर। आई होप इंट्रोडक्शन देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा हो तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल POR प्लस का एंगल ROQ कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, जो भी एक लाइन होता है, एक रे होता है हमारा, जिसकी हमारी क्या होती है, जिसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। POR कितना देखा है 5x प्लस का 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 180 डिग्री अपॉन में 12, तो ये कितना हो जाएगा 15। 12 में 12 बचा कितना 6, 12 5 16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। लेकिन अभी भी हमारी वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, जो भी हमने x लेट मारा था, जो भी x को हमने क्या किया था, लेट किया था, उसको हमने क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे। जो भी 5x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15, कितना हो जाएगा 75। ठीक है, और ये हमने क्या किया 7x को, x की वैल्यू क्या हमारी निकल के आई है 7 इंटू में 15, तो ये कितना हो जाएगा 100 का 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया, कितना हो जाएगा 100 का 5। अब एक चीज देखो, ये कितना निकल के आ गया हमारा 75 डिग्री। ये कितना निकल के आ गया हमारा 105 डिग्री। जब भी अभी एक चीज मैंने बताया, आमने सामने की चीज हमेशा क्या होती है, बराबर। आमने सामने की चीज क्या होती है, बराबर होती है। कभी भी ये वाली एंगल और इस वाले एंगल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। रीजन क्या होगा हमारा, वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो हम कैसे लिखेंगे कि एंगल POR आमने सामने, मैंने बताया था आमने सामने का साइड हमेशा क्या होता है, बराबर होता है।
एंगल पी ओ आर किसके बराबर होगा हमारा, एस ओ क्यू के, एस ओ क्यू के। अगर ये हमारा 75 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, हमें ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अगर आर ओ क्यू बराबर है किसके, हमारा एंगल पी ओ एस के, किसके 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 पी ओ एस के, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो इसका रीजन लिखना कंपलसरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आया समझ आई हो? बताओ जल्दी क्या बोल रहे थे, एक बार बताता हूं मैं। लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर पॉइंट ओ पे। जो भी एक लाइन है, कौन सा, पी क्यू एंड आर एस, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे। ठीक है, एंगल पी ओ आर 5:7 दे रखा है, पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू 5:7। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स, हमें सारे एंगल्स को फाइंड करना है, सारे ही एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, सारे एंगल्स को फाइंड करने में मैंने क्या क्या किया। ठीक है, कभी भी मैंने बताया, कभी भी रेशियो दे रखा हो, जब भी रेशियो दे रखा हो, रेशियो दे रखा क्या करना है, लेट क्या करना है, लेट एक्स करना है। कभी भी रेशियो क्वेश्चन में दे दिया जाए तो लेट क्या करेंगे, एक्स करेंगे, लेट क्या करेंगे, एक्स करेंगे। क्लास में ही याद करवा दूंगा, क्लास में ही सारा रिवीजन सभी चीज याद हो जाएगा, भूलना मत कभी किसी चीज को। ठीक है, लेट क्या करेंगे, एक्स, तो पी ओ आर कितना हो जाएगा 5x और आर ओ की कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, और ये एक लाइन पे हमारा क्या बन रहा है, हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। जब भी लीनियर पेयर बनता है तो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ की दोनों का सम 180 डिग्री। तो पी ओ आर कितना होगा 5x 7x 180 डिग्री, दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। लेकिन हमारी x की वैल्यू तो पूरी निकली नहीं है। जब भी x की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी हमने x लेट किया था उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आया 5x इंटू 5 इंटू में 15 और 7 इंटू में 15, ये हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि हमें क्या निकालना है, सामने की साइड भी निकालनी है। तो आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक शीशे का एग्जांपल लिया था मैंने, याद होगा तो, मुझे तो याद है, आप बताओ याद है? ठीक है, नहीं याद है तो वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, एंगल पी ओ आर, देखो ये पी ओ आर है, देखो आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, आमने सामने की साइड बराबर। तो पी ओ आर किसके बराबर होगा, हमारा एस ओ क्यू के। अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अगर ये 105 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। कितना हो जाएगा 105 डिग्री। आई होप आपको फर्स्ट को एग्जांपल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नंबर 2 के। एग्जांपल नंबर 2, ये क्या है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको क्या कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट अंडरलाइन कर देना। ठीक है, कैसे होगा अब देखते हैं। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को एक बार कर लेना, उसके करने के बाद अगर वीडियो पॉज करना, अगर तुम्हें आता है तो वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो एक बार रिवीजन करो। ठीक है, वीडियो लेक्चर देखो फिर रिवीजन करो, उसके बाद 2 से 3 बार इसको क्या कर दो, खुद से प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में ना पूछा ही जाता है, अधिकतर पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को आप रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रे ओएस, एक ओएस क्या है, एक हमारा रे है, स्टैंड ऑन लाइन पीओ की, पीओ की एक लाइन है, उसके ऊपर क्या है ओएस है, क्या है हमारा रे है, क्या है हमारा रे। तो रे ओ आर एंड रे क्या है ओटी, एक ओ आर है और एक ओटी है, आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस और एसओ क्यू के ऊपर रिस्पेक्टिवली। पीओएस की वैल्यू कितनी, ये पूरे एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है। ठीक है, फाइंड हमें करना है एंगल आर ओ टी। फाइंड हमें क्या करना है, एंगल आर ओ टी। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो होता है कि कभी भी चीज, कोई भी चीज बाइसेक्ट करे तो आपस के साइड्स या आपस के एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। मान लो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो होता है कि आपस में दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। आपस में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल का
ROT, ठीक है। एक चीज याद रखते हैं सॉल्यूशन में कि सबसे पहले एक POQ एक लाइन है, तो क्या लिखेंगे, एंगल POS और SOQ, एंगल POS प्लस का एंगल SOQ, POS और SOQ दोनों का सम 180 होगा। रीजन क्यों, एक लाइन है, लाइन के ऊपर क्या है, रे है, तो रीजन क्या होगा हमारा, क्या होगा, बताओ जल्दी, क्या होगा, लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म। क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, वैल्यू POS की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें POS की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है, तो प्लस एंगल का SOQ 180 डिग्री, तो एंगल SOQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसकी, SOQ की 180 डिग्री माइनस का 1, इसको क्या कर दो, एक बॉक्स में बंद कर दो, क्या कर दो, एक बॉक्स में बंद कर दो, बोल दो बंद कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान में देखो, एक चीज ध्यान में दो, क्या ध्यान में दे कि मान लो ये पूरा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, POS एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मान एक बड़े वाले ट्रायंगल में एक छोटा वाला एंगल भी है, कौन सा, ROS है ROS बिल्कुल है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ROS एक हमारा एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरे एंगल का क्या ये आधा है कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ क्या कि ROS, क्या ROS एंगल ROS क्या हमारा आधा है, किसका आधा है, एंगल POS का, किसका आधा है, एंगल POS का, मतलब ROS हमारा आधा है, किसका, POS का आधा है, ठीक है, आधा है, बिल्कुल आधा है। तो एंगल ROS इज इक्वल टू बाय हाफ, POS की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, x दे रखी है, तो एंगल ROS की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ROS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2, क्या हो जाएगी हमारी, x/2। इसको भी कर दो जेल में बंद, इसको ले लो, लेकिन इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमने ROS को आधा माना, क्या ये भी हमारा आधा नहीं हो रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, SOQ, जब SOQ है 2 है, तो क्या ये भी इसका आधा नहीं हो रहा है, SOT हाफ होगा SOQ के, बिल्कुल होगा। जैसे हमने यहां लिया वैसे हम वही करेंगे। सिमिलरली क्या लिखेंगे हम, सिमिलरली इसके बाद एंगल SOT क्या है हमारा, हाफ है, किसका, एंगल SOQ का, क्या है हमारा, SOT हमारा हाफ है, किसका, SOQ का, ठीक है। तो एंगल SOT बराबर करेंगे हाफ ऑफ, अच्छा हमने एक चीज को हमने बॉक्स में रखा था, किसको रखा था, SOQ को बॉक्स में रखा था। अगर SOQ की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 180 माइनस का x, तो यहां भी क्या लिख देंगे, x की SOQ की जगह 180 माइनस का x लिख देंगे, ठीक है। तो एंगल का SOQ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का x/2, ये क्या हो जाएगा, 90 x/2। इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया, इक्वेशन नंबर सेकंड तक हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे मैं थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको, जो भी हमने इक्वेशन बनाया उसको एडिंग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को किससे, इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे कि एंगल का ROS प्लस एंगल का SOQ, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड x/2 प्लस का 90 माइनस x/2, ठीक है। अब ROS SOQ, ROS और SOQ नहीं, SOT है, ठीक है। क्या है ये हमारा, SOT है, तो क्या हो जाएगा हमारा SOT, ठीक है, SOT।
ROS और SOT को, इन दोनों एंगल को मिला के, इन दो छोटे एंगल्स को मिला के एक बड़ा एंगल बना, दो छोटे एंगल्स को मिला के, दो छोटे एंगल्स को मिला के एक बड़ा एंगल तो बन गया। क्या? दो छोटे एंगल्स को मिला के क्या एक बड़ा एंगल बन गया। तो क्या बनेगा हमारा एंगल का ROT। क्या बनेगा? ROT। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ROT की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? कितनी आ गई हमारी? 90 डिग्री। इसको कर दो हम HP, यानी कि हैंड्स प्रूफ। बताओ, आई बात समझ? आई बात समझ कि नहीं आई? बताओ, कितने अच्छे एग्जाम्पल थे? बहुत इजी थी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 बहुत इजी था। बताओ, इजी होगा क्यों नहीं होगा? जब तक आप रिवीजन करोगे तब तक तो बहुत सारी चीजें इजी, मुश्किल से मुश्किल भी चीजें इजी हो जाएंगी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मैथ्स को तो आप ऐसे ही बुरा बोलते रह जाओगे कि आप मैथ समझ नहीं आता, यहाँ से चला जाता है, वहां चला जाता है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बताओ। क्योंकि अगर मैथ्स रिवीजन नहीं करोगे तो यही होगा। ठीक है, तो बताओ कैसे लगी आज क्लास? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को क्या करो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।